मेरी प्यारी सहेलियों और साथियों, कभी कभी ना एक छोटी सी मुस्कान, बच्चों की हंसी, पसंदीदा दाल के साथ लिया गया पहला निवाला या फिर अपनी मनपसंद साड़ी पहन लेने भर से दिन बन जाता है। क्योंकि महिलाओं की खुशियों जो बसती है ना, जो उनकी जिंदगी है, वो छोटी छोटी बातों में उनकी खुशियां बसती हैं, तो हर किसी की नजर में नहीं आती हैं और उनके दिल को खूब भाती हैं। तो आज हम साथ मिलकर वही पल जीने आए हैं अपने घर आंगन कार्यक्रम में, जहां आपसे बात कर रही हूं मैं, आपकी अपनी दोस्त श्रुतिपुरी, और हम मिल रहे हैं यहां एफएम गोल्ड यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर पर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर और एआईआर न्यूज लाइव 24/7 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए एक प्याली चाय लीजिए और घर आंगन कार्यक्रम में थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब वक्त है उन पलों का जो आपने दुनिया को नहीं बताए पर आपके लिए वो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। हम जानना चाहते हैं आपकी दिनचर्या में सबसे प्यारा, सबसे सुकून भरा पल कौन सा होता है, वो पल जो आपको हर रोज जिंदगी में फिर से प्यार करना सिखाता है। अपने एहसास, अपनी बातें जरूर भेजिए हमें fmgoldga@gmail.com पर, fmgoldga@gmail.com पर। ये महफिल है आपकी, आपके जैसे अनमोल लोगों की, जहां हर छोटी छोटी खुशी मिलकर बन जाती है एक बड़ी कहानी, और हर औरत की कहानी बसती है उसकी मुस्कुराहट में।
मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे। आकाशवाणी दिल्ली अपने एफएम रेनबो और एफएम गोल्ड चैनलों के हिंदी कार्यक्रमों के लिए 3 स्तरीय परीक्षा के माध्यम से समनुदेशति पैनल यानी आकस्मिक उद्घोषक पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। ये प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। सफल उम्मीदवारों को कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही नियमानुसार कार्य हेतु अनुबंध दिया जा सकता है। आवेदनकर्ता की आयु आवेदन के समय 20 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदनकर्ता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर चुके हों। आवेदनकर्ता को हिंदी भाषा का उत्तम ज्ञान तथा उर्दू और अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन के लिए आकाशवाणी दिल्ली के समन्वय अनुभाग, कमरा नंबर 81A, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली पर दिनांक 21 अप्रैल 2025 से दिनांक 16 मई 2025 तक शनिवार, रविवार और राजपत्रित अवकाश को छोड़कर किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। साथियों, काम में लगन हो, साथ में सुरक्षा हो तो तरक्की भी दुगनी होती है और जिंदगी भी खुशहाल। हर साल 28 अप्रैल को विश्व सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ताकि हमें याद रहे कि हमारी मेहनत की जगह पर हमारा सुरक्षित और स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब फैक्ट्रियों में मशीनें चलती हैं, ऑफिसों में कंप्यूटर या टाइप करते हैं हम लोग, या खेतों में हल चलता है, हर जगह एक ही चीज होनी चाहिए, वो है स्वास्थ्य और सुरक्षा। यही दिन हमें सिखाता है कि सरकार, काम देने वाले और हम सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां काम हो सम्मान के साथ और जिंदगी हो बिना डर के। तो आइए आज वादा करें कि सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि सुरक्षा को भी बनाएंगे अपने रोज की आदत। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। ऐसे मुबारक मौके पे साथी, ऐसे मुबारक मौके पे साथी, पेश दुआओं का नजराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। देश समझा हमको जमाना, शुक्र करो कि समझ तो गया, संग रहने का ख्वाब सुहाना, बन के हकीकत सच तो गया। तुम जो कहो तो महफिल से कह दें, तुम जो कहो तो सारी महफिल से कह दें, पल भर में मशहूर अफसाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो
दामन में जिसके क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। जाने हमने क्या क्या खेल रचाए तुम्हारे लिए, हम भी कैसी कैसी मंजिल छोड़ के आए तुम्हारे लिए। कलियां ही कलियां महका दो ऐसे, कलियां ही कलियां महका दो ऐसे कि आबाद दिल का ये वीराना हो। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। हंसते हमरी हर भूल भुला देना, हम हैं तुम्हारे जब चाहो बुला लेना। अपनों की इस महफिल में अब काम नहीं है बेगानों का, ये दुनिया करेगी एक मुफलिस के अरमानों का। इतनी सी है बस अपनी तमन्ना, इतनी सी है बस अपनी तमन्ना, तेरी खुशी पे दिल परवाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके। येसुदास और हेमलता के स्वर में अभी आप दुल्हन वही जो पिया मन भाए इस फिल्म का गीत सुन रहे थे। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। सखियों, गर्मियों की छुट्टियां आते ही हर किसी के दिल में घूमने और फिरने और घर लौटने की चाहत उमड़ने लगती है, और इसी उत्साह को ध्यान में रखते हुए IRCTC और भारतीय रेल ने यात्रियों की सहूलियत के लिए खास इंतजाम किए हैं। साल 2025 की छुट्टियों को आरामदायक और सुगम बनाने के लिए रेलवे ने कई समर स्पेशल ट्रेन्स के जरिए बहुत सारे अतिरिक्त ट्रिप्स की योजना बनाई है, जो देश के लगभग 14 से अधिक राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में संचालित की जा रही हैं। इन ट्रेनों में AC स्लीपर और जनरल श्रेणियों के कोच हैं, साथ ही पेंट्री कार, लिनन बेडरोल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, और जिससे कि यात्रा जो है ना आपकी वो आरामदायक और यादगार बन सके। टिकटों की बुकिंग की सुविधा के लिए IRCTC की वेबसाइट और PRS काउंटर दोनों पर यह सुविधा उपलब्ध है, और रेलवे ने सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए विशेष निगरानी शुरू भी की है। कुल मिलाकर रेलवे का ये प्रयास यात्रियों को गर्मियों में एक सुगम, सुरक्षित और सुलभ यात्रा का
अनुभव देने का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अगर आप भी इस गर्मी में घर जाने का या घूमने का मन बना रहे हैं तो समर स्पेशल ट्रेन पकड़िए और अपनी मंजिल की ओर बेफिक्र होकर सफर करिए। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम। हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला
चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 हम हैं राही प्यार के। इस फिल्म में अभी आप कुमार सानू और अलका याग्निक को सुन रहे थे। संकल्प। एक उड़ान अपने हुनर की सिद्धि से समृद्धि के आसमान तक। संकल्प। और श्रोताओं, अब प्रस्तुत है संकल्प की अगली कड़ी। संकल्प श्रृंखला के अंतर्गत हम उन लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं जो अपने हुनर की सिद्धि से समृद्धि तक पहुंचते हैं। आज भी हम एक ऐसी ही महिला से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने अपने हुनर को पहचाना और समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए अपने ही हुनर को कमाई का जरिया बनाया। अगर आपके हाथों में रचने का हुनर है और धागों से खेलना आपको पसंद है तो क्रोशिया की कला आपके लिए सिर्फ शौक नहीं, एक कमाई का जरिया भी बन सकती है। पहले जहाँ दादी नानी धागों से टोपी, मफलर और कवर बुनती थी, आज वही चीजें फैशन और होम डेकोर बन चुकी हैं और इनकी जबरदस्त मांग भी है, खासकर हैंडमेड देसी चीजों की। आप छोटे छोटे धागों से बना सकती हैं बेबी बूटियां, बैग्स, गिफ्ट आइटम्स, रक्षाबंधन की राखियां, दिवाली डेकोर, डिनर मैट्स और यहाँ तक कि सुंदर सुंदर खिलौने भी। इतना ही नहीं, इन सब चीजों को आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच भी सकती हैं। शुरुआती निवेश बहुत कम है, बस रंग बिरंगे धागे, कुछ क्रोशिया हुक्स और आपका समय। अगर चाहें तो आप दूसरों को भी सिखा सकती हैं ऑनलाइन क्लासेस लेकर, चैनल बनाकर और लोकल महिलाओं को ग्रुप में जोड़कर। बहुत सी महिलाएं आज यही कर रही हैं और हर महीने 5,000 से 50,000 तक घर बैठे कमा रही हैं, वो भी अपने शौक से। आज हमारे साथ एक ऐसी ही महिला कलाकार हैं जिन्होंने समाज में इज्जत पाने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए क्रोशिया के हुनर को अपनी आय का साधन बनाया। तो आइए जानते हैं क्रोशिया कलाकार बिमला से उनकी जर्नी के बारे में। मेरा नाम है बिमला, मेरी उम्र है 57। क्रोशिया पहले थोड़ा थोड़ा तो आता था, लेकिन इतना नहीं आता था। यहाँ आने के बाद क्रोशिया बहुत अच्छे से सीखा है और अच्छे से टॉप वगैरह जो भी मतलब है वो अच्छे से बना लेती हूँ मैं, और बहुत फिनिशिंग के साथ बनाती हूँ। क्रोशिया की एक आती थी, वो कुछ कुछ सिखाती थी, मुझे थोड़ा थोड़ा आता था। फिर मैंने बोला ये क्रोशिया करके कुछ तो किया जा सकता है, तो मैंने धीरे धीरे अपना क्रोशिया का काम शुरू कर दिया। 2-3 साल हो गए। देखिए, एक तो कमाई का जरिया, इंसान को तो पैसे तो चाहिए होते हैं। दूसरा, मुझे इज्जत की जरूरत थी। मतलब जो हम हुनर सीख रहे, जो हुनर कर रहे हैं, हमें घर में फैमिली वाले पहले मतलब कहते थे कुछ नहीं कर सकती, तो आजकल फैमिली वाले मुझे ना बहुत इज्जत की नजर से देखते हैं। और हमारे आस पड़ोस मेरी दोस्त जो यहाँ रहती हैं और जो बाहर से भी हैं सहेलियां, वो भी मतलब अब मुझे इज्जत की नजर से देखती हैं। मैं अपना काम करके बहुत खुश हूँ। देखिए, एक तो क्रॉप टॉप हो गए और ब्लाउज वगैरह हो गए, मोबाइल कवर हो गए और हैंड बैग हो गए और इविलाई हो गए, जो भी मतलब होता है ना, मैं देखकर बना लेती हूँ। कमा लेते हैं 10,000, 10-11,000 तक। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, अगर कुछ आता है तो अपने हुनर को छुपाओ मत, करो और दिखाओ दुनिया को और कमाई करो, उससे आगे बढ़ो। जो परिवार में भी इज्जत हो और बाहर भी इज्जत हो। अपने हुनर को कभी छिपाना नहीं चाहिए, अपने हुनर को आगे बढ़ाना चाहिए। जो भी सीखा है, जो भी आता नहीं भी आता है, तो उसे सीखने की कोशिश करो और उससे पैसे कमा सकते हैं। तो एग्जीबिशन लगते हैं, वहां पे जाते हैं, स्टॉल वगैरह लगते हैं, वहां पे हम जाते हैं
और कुछ ऑर्डर के भी काम होते हैं, ऑर्डर मिलता है हमें तो उसको भी हम पूरा करते हैं। मुझे तो वहाँ की याद भी नहीं आती है। बहुत फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ। मुझे यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, मर्जी है, अपना खूब खुली हवा में घूमते उड़ते हैं और काम भी अच्छे से करते हैं। मैम जो सीखना चाहता है, जो करना चाहता है, तो हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए उसे। अगर वो आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो हम तो कहते हैं कि वो भी मेरी तरह कोशिश करे। काम करने के मतलब इच्छा हो, एक मन में उत्साह होना चाहिए, उत्साह हो और उससे अपना काम करे और आगे बढ़े। मैं तो कहती घर में बैठ के क्या फायदा, 2 पैसे कमाएंगे उन्हीं के काम आएगा, उनके बच्चों के काम आएगा, उनके बच्चों की अच्छी परवरिश हो जाएगी। तो अब धागों से सिर्फ डिजाइन नहीं, खुशियां और कमाई दोनों बुनिए, क्योंकि जब हुनर को पहचान मिलती है तो घर का कोना भी एक छोटा सा स्टार्टअप बन जाता है। संकल्प। एक उड़ान अपने हुनर की सिद्धि से समृद्धि के आसमान तक। संकल्प। एक आशियाँ, थोड़ी सी जमीन। देने को तो जान दे दे, वादा तो नहीं है। मांगा है जो तुमसे वो ज्यादा तो नहीं है। देने को तो जान दे दे, वादा तो नहीं है। तिनको का बस एक आशियाँ, थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां। तिनको का बस एक आशियाँ, ओ थोड़ी सी जमीन। मेरे घर के आंगन में छोटा सा झूला हो, सौंधी सौंधी मिट्टी होगी, लेपा हुआ चूल्हा हो। मेरे आंगन में छोटा सा झूला हो, सौंधी सौंधी मिट्टी होगी, लेपा हुआ चूल्हा हो। ओ थोड़ी थोड़ी आग होगी, थोड़ी थोड़ी आग होगी। थोड़ा सा धुआं,
तिनकों का बस एक आशिया, थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां, तिनकों का बस एक आशिया, ओ थोड़ी सी जमीन। रात कट जाएगी तो कैसे दिन बिताएंगे, बाजरे के खेतों में कौवे उड़ाएंगे, रात कट जाएगी तो कैसे दिन बिताएंगे, ला 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 ला। हो बाजरे के सिट्टों जैसे, बाजरे के सिट्टों जैसे बेटे हो जवान, तिनकों का बस एक आशिया, थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमान, तिनकों का बस एक आशिया। सितारा फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह को सुन रहे थे। हंस लो हंसा लो, ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि जिंदगी को हल्का फुल्का और खूबसूरत बनाने का सबसे आसान और असरदार तरीका है। जहां आज की दौड़ती भागती जिंदगी में लोग मुस्कुराना तक भूलते जा रहे हैं, वहीं हंसी एक ऐसी नेचुरल थेरेपी है जो न दवा मांगती है और न डॉक्टर। जब आप हंसते हैं तो सिर्फ आपका चेहरा ही नहीं खिलता बल्कि दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जो तनाव, चिंता और थकान को ऐसे भगा देते हैं जैसे गर्मी में ठंडी बूंदें। और जब आप दूसरों को हंसाते हैं तो वो दोगुना खुशी बन जाती है। खुश रहो और खुशियां बांटो, यही तो असली जीवन का मंत्र है। हंसी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई खर्चा नहीं होता, जो सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है। अमीर, गरीब, छोटे बड़े सबके लिए एक हल्की सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है। एक प्यारा सा जोक रिश्तों को गहरा सकता है और एक जोरदार ठहाका पूरे माहौल को बदल सकता है। तो चलिए थोड़ी सी हंसी बांटते हैं, क्योंकि जहां हंसी होती है वहां जिंदगी होती है। हंसिए क्योंकि ये जरूरी है, हंसाइए क्योंकि ये एक नेक काम है। कहीं ऐसा ना हो नहीं तो आपको हंसाने वाला आपकी महफिल से उठकर चला जाए और आप उसको याद करते रहें, उसकी बातों का मलाल करते रहें। न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। जो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं छल, न जाने क्यों वो अनजान पल सजे बिना मेरे नैनों में, टूटे रे हाय सपनों के महल, न जाने
वही है डगर। कहाँ गई शामें मत भरी, वो मेरे वो दिन गए किधर, न जाने क्यों होता है इन जिंदगी के साथ। अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। छोटी सी बात, इस फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे। साथियों, आप हमें सुन रहे हैं FM गोल्ड यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही इंद्रप्रस्थ चैनल के श्रोता हमें सुन पा रहे हैं 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर और AIR न्यूज लाइव 24/7 यूट्यूब चैनल पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। साथियों, जैसे ही गर्मी की तपती दोपहरें सिर पर चढ़ने लगती हैं, हमारे नानी दादी के नुस्खे फिर से जिंदगी में उतर आते हैं और उन्हीं में से एक है घड़े या मटके का पानी। आज जब RO और फ्रिज के पानी का चलन बहुत बढ़ गया है, वहीं मिट्टी के घड़े का रखा पानी न सिर्फ परंपरा की खुशबू के लिए होता है, बल्कि वो एक सेहत का खजाना भी है। घड़े का पानी न तो बहुत ठंडा होता है और न ही शरीर को झटका देने वाला होता है जैसे फ्रिज का पानी होता है। ये प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है, जिससे शरीर का तापमान संतुलित बना रहता है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। मिट्टी में मौजूद जो एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं वो पानी को साफ रखने में मदद करते हैं और उसमें हल्के हल्के खनिज तत्व भी घुलते रहते हैं जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद हैं। सबसे खास बात, ये पानी शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है और लू लगने का खतरा भी नहीं रहता। और हाँ, ये पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है, न बिजली का खर्च न प्लास्टिक का इस्तेमाल। तो अगली बार जब प्यास लगे तो बोतल की बजाय घड़े की ओर बढ़िए। ये सिर्फ पानी नहीं, प्रकृति का अमृत है, सीधा मिट्टी की गोद से आपकी सेहत के लिए। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी, पानी पानी रे पानी। दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते। इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते। तेरे घूंट से मिलता जन्नत सारा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा,
बादल से तू मिले तो रिमझिम रिमझिम बरसे सावन। सावन आया सावन आया सावन आया सावन आया रिमझिम बरसे पानी आग ओढ़ कर आग पहन कर आग ओढ़ कर पिघली जाए जवानी। कहीं पे देखो छत टपकती जीना हुआ हराम। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। शोर फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर और मुकेश और साथियों को सुन रहे थे। साथियों, गर्मियों की दोपहर हो, हाथ में ठंडी शिकंजी का ग्लास ना हो तो मानो ऐसा लगता है जैसे आप सूरज के सामने बिना छतरी के खड़े हों। तो आइए इस तपती गर्मी को हराते हैं एकदम देसी और ताजगी से भरपूर शीतल शिकंजी के साथ। स्वाद में लाजवाब, सेहत में बेमिसाल और सबसे बड़ी बात मिनटों में तैयार। कैसे? एक जादुई शिकंजी मसाले की मदद से। तो आइए सीखते हैं जादुई शिकंजी मसाला बनाने की विधि। शिकंजी मसाला बनाने के लिए एक बाउल में लें 2 चम्मच भुना जीरा, 1 चम्मच काला नमक, 2 चुटकी सफेद नमक, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सूखा पुदीना और 1 चम्मच के बराबर नींबू का सत्व या नींबू के फूल जिसे हम सिट्रिक एसिड भी कहते हैं, और साथ ही 6-4 चम्मच चीनी या मिश्री। सबको अच्छे से मिलाकर मिक्सी में बारीक पाउडर बना लें और एक एयरटाइट डिब्बे में रख लें। ये रहेगा हफ्तों तक और आपके हर ग्लास को देगा झटपट तैयार करके। और अब एक ग्लास लें, उसमें थोड़ा सा पानी, 1 चम्मच शिकंजी मसाला, बर्फ के टुकड़े और ऊपर से ठंडा सोडा मिला दें। सबको अच्छे से मिलाइए, पुदीने की पत्ती नींबू की फांक से सजाइए और लीजिए तैयार है आपकी शीतल शिकंजी। तो इस बार मेहमान आए हों या दोपहर की थकान उतारनी हो तो फटाफट से बनाइए देसी ड्रिंक और सबको कर दीजिए एकदम तरोताजा। क्योंकि जब बात दिल की ठंडक की हो तो शिकंजी से बेहतर और क्या है। ढूंढे किसे तेरा मन चलते चलते तेरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन चलते चलते तेरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन चलते चलते बावरी सी तू फिरे कौन है तेरा सजन
बेमिसाल फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे हैं। और देखिए ना साथियों सखियों, अब चलते चलते हमारा ये कार्यक्रम संपन्न करने का समय आ गया है। तो चलते चलते हम बस इतना ही कहेंगे कि बातों की ये मिठास, एहसासों की ये बुनावट और अपनेपन की गर्माहट यूं ही बनी रहे अगली बार तक के लिए। रखें दिल में ये एहसास जिंदा, फिर मुलाकात होगी यहीं इसी घर आंगन में। तो स्वीकारिए श्रुतिपुरी का नमस्कार।